क्योंकि ये देवभूमि है, हम हमेशा ही बोलते रहते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति में जो संपूर्ण देवता हैं वो गौ में निवास करते हैं। तो और उत्तराखंड में हमारे यहाँ जैसे बद्रीनाथ वाला जो जिला है, चमोली जनपद, तो उसमें हर बात में सबसे पहले गौ शब्द आता है। हे गौ कख जाने, हे गौ क्या खाने। तो वास्तव में जो देवताओं की अवहेलना और उनके प्रति जो उदासीन भाव आज समाज का है, उसके लिए यहाँ के जो हमारे इष्ट देवता हैं, बौखनाग हैं, ये श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और दूध से की उपासना और आराधना होती है। तो उन्होंने अपना परिचय दिया है, अपना प्रभाव दिखाया, क्योंकि अधिकतर लोग सोच रहे थे कि अब मशीनी युग आ गया, यंत्रों का युग आ गया, तो अब तंत्र और मंत्र वो शिथिल पड़ गए। लेकिन यहाँ इस देवता ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि यद्यपि ये यंत्र का युग है, लेकिन मंत्र और तंत्र अभी भी बरकरार हैं, सुरक्षित हैं। तो निश्चित रूप से बौखनाग की कृपा से ये लोग बाहर भी आएंगे और सरकारों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि देव शक्तियों की उपेक्षा करके हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ जी, जहाँ विज्ञान काम नहीं है वहाँ भगवान काम है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान, विज्ञान तो एक विशिष्ट ज्ञान है, लेकिन भगवान ने तो इस जगत को बनाया है ना। आप जगत देख रहे हैं, लेकिन जगत को बनाने वाले जगदीश को देख पा रहे हैं। तो उसकी उपेक्षा होना, उसका विस्मरण होना, ये तो संसार का सबसे बड़ा अज्ञान है ना। तो विज्ञान में भगवान होगा तो ज्ञान होगा, क्योंकि ये देवभूमि है, हम हमेशा ही बोलते रहते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति में जो संपूर्ण देवता हैं वो गौ में निवास करते हैं। तो और उत्तराखंड में हमारे यहाँ जैसे बद्रीनाथ वाला जो जिला है, चमोली जनपद, तो उसमें हर बात में सबसे पहले गौ शब्द आता है। हे गौ कख जाने, हे गौ क्या खाने। तो वास्तव में जो देवताओं की अवहेलना और उनके प्रति जो उदासीन भाव आज समाज का है, उसके लिए यहाँ के जो हमारे इष्ट देवता हैं, बौखनाग हैं, ये श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और दूध से की उपासना और आराधना होती है। तो उन्होंने अपना परिचय दिया है, अपना प्रभाव दिखाया, क्योंकि अधिकतर लोग सोच रहे थे कि अब मशीनी युग आ गया, यंत्रों का युग आ गया, तो अब तंत्र और मंत्र वो शिथिल पड़ गए। लेकिन यहाँ इस देवता ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि यद्यपि ये यंत्र का युग है, लेकिन मंत्र और तंत्र अभी भी बरकरार हैं, सुरक्षित हैं। तो निश्चित रूप से बौखनाग की कृपा से ये लोग बाहर भी आएंगे और सरकारों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि देव शक्तियों की उपेक्षा करके हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ जी, जहाँ विज्ञान काम नहीं है वहाँ भगवान काम है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान, विज्ञान तो एक विशिष्ट ज्ञान है, लेकिन भगवान ने तो इस जगत को बनाया है ना। आप जगत देख रहे हैं, लेकिन जगत को बनाने वाले जगदीश को देख पा रहे हैं। तो उसकी उपेक्षा होना, उसका विस्मरण होना, ये तो संसार का सबसे बड़ा अज्ञान है ना। तो विज्ञान में भगवान होगा तो ज्ञान होगा।